आप हमेशा से फैसिलिटेटर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर का नहीं बल्कि फैसिलिटेटर का किरदार जो है वो इस तमाम सिनेरियो में अदा करता रहा है। सो ऐसे में आप ये भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को अपने लिए कुछ ले लेना चाहिए था, चाहे वो ट्रंप से बात हो, अमेरिका से मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ज़रूर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि डेफिनेटली हमारी बात हुई है, हमने बराह रास्त इस जंग को रुकवाया है, अपना भरपूर किरदार अदा किया जिस पर दुनिया आज भी बात कर रही है। इस वक्त अहमद रियाज बलोच साहब, एक मरतबा फिर सर मैं आपको वेलकम कहूँगी हमारे स्टूडियोज़ में। इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर एक लम्हा ऐसा भी आता है कि जब हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद होते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जेडी वेंस जो है वो खुद चलकर उनके पास आते हैं, मुसाफा करते हैं, फिर बातचीत का एक खुशगवार माहौल में एक मुलाकात जो है वो भी नज़र आती है और पूरी दुनिया के मीडिया की वो जीनत बनती है। क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच आकाशा फॉर हैविंग मी। और दूसरी बात ये कि अब ये कुदरती आप मामला देख लें कि मैं अली इमरान साहब की इस बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को इसमें से हासिल रसूख क्या होगा, क्योंकि बात वो दुरुस्त कर रहे हैं और हमें एट द एंड ऑफ द डे अगर उससे एक मीडिएशन का, सालसी का या जो भी इसे कह लें, अगर इसका कोई फ़ायदा हमें नहीं हासिल होता तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक कोई बेहतर डील नहीं होगी। ऑल्दो कि ये जो हमने एक जंग रुकवाई है वो बज़ाते खुद अपने आप में बहुत बड़ा एक कारनामा है जिसका एक जश्न मनाना चाहिए। जैसे सगीर चौधरी साहब कह रहे थे, नजीब साहब कह रहे थे, बिल्कुल मनाना चाहिए। और इस क्यों ना मनाए, हमने पाकिस्तान ने वो किरदार करके दिखाया है जो कोई और नहीं कर सका और बड़ी बड़ी रियासतें नहीं कर सकी। जो जब दोनों मुल्क एक दूसरे के दस्तों गिरबान थे, एक दूसरे के लोग मार रहे थे, तब ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन अब जो दूसरी बात है वो मैं कल या परसों के प्रोग्राम में सायरा साहबा से पूछ रहा था कि क्या अब खुशी मना लें, तो आज मेरा खुद दिल मेरे से ये पूछ रहा है कि अब खुशी मना लें या ना मनाएं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात जो है पाए तकमील तक पहुँचें और ये जो 60-90 रोज़ का जो मतलब MOU जो साइन हुआ है उसके बाद अब आगे इसके हवाले से कंडीशंस आनी हैं, बाकी मामला देखने हैं। तो जो बेसिकली मेरे नज़दीक जो अब टाइम शुरू हो रहा है वो बहुत अहम है। उसमें अभी आपको जाना है यूरेनियम के मामलात पर, उस पर अभी आपने जाना है कि नाकाबंदी जो आबनाए हुर्मस की है वो किस हद तक मुकम्मल होगी नहीं होगी। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बयान दाग दिया जनाब के जी हम इससे भी ज़्यादा शिद्दत से हमले करेंगे। देखें वो मैं वैसे एक बार फील्ड में था तो मुझे किसी एक खातून ने कहा कि वो ना वो पुप्पो वाला किरदार अदा करते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो मुझे अब प्रैक्टिकली ऐसा ही लग रहा है कि यार जब कोई मामला सारे सीधे चल रहे हो तो पुप्पो उठ जाती है और कहती है नहीं 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 ये नहीं मामला, इस तरह से नहीं चलने देना हमने। तो अल्लाह करे कि ऐसा ना। और दूसरी बात जो इससे लिंक्ड बात है वो है लबनान का मामला। और आप जानती हैं कि इसराइल बाज नहीं आ रहा और बैरूत पर वो बार बार हमले कर रहा है और जो उसने ऑलरेडी इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके बावजूद भी ये जो आपने जब ये मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में हो रहे थे, पहले दौर के बाद दूसरा दौर नहीं शुरू हुआ, तो उसकी वजह जो सामने आई थी वो लबनान के ऊपर हमले थे। तो मेरे नज़दीक मैं अगेन एक तो दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह करे कि ये मामला जो है वो पाए तकमील तक पहुँचें, लेकिन इसके साथ साथ क्रेडिट भी मिल रहा है तो वो लेना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं जिस एक चीज़ पर मतलब तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ आप ये कह लें या मुझे डर लगता है आप ये कह लें कि अल्लाह ना करे कि ये जो सारे मामलात हैं वो सबूटैच हों और इस हवाले से जो अब कंसर्न्स आएंगे वो बुनियादी कंसर्न्स होंगे। देखें ईरान को क्या चाहिए, मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी ये बात की थी कि जो साबिक सुप्रीम लीडर थे अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, अली मुश्तबा जो अली हामनई साहब थे, वो इस हवाले से क्लियर थे कि हमने इस तरह की हित्ते में कोई चीज़ नहीं करनी। लेकिन अब मुश्तबा अली हामनई भी जो है वो उसी ही एक लेगेसी को लेके चलेंगे। तो जो यूरेनियम का मामला है वो उनका बड़ा क्लियर है और कैटेगोरिकली वो ये बात करते हैं कि हमने अपने ऑन द सेफ साइड जो मामलात हैं या हमने अपनी सेफ्टी के लिए रखा है, हम इससे कोई एटम बम वो एग्जीक्यूट नहीं करने जा रहे और ना ही हमारा प्लान है। लेकिन उसके बावजूद भी अब जो चीज़ें नई शुरू होंगी वो शुरू होंगी कि क्या अपने हुर्मस के मामला ठीक हैं, क्या लबनान में बैरूत में वो अपने जो उन्होंने जबरी तौर पर जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है इसराइल ने, क्या वो छोड़ेंगे कि नहीं। और मुझे जैसे मैं डे वन से ये बात करता आ रहा हूँ, मुझे एक आने का यकीन जो है वो बिल्कुल इसराइल पर नहीं है।
भारत पर नहीं है। ये मक्कार किस्म के जो है वो इस वक्त सरबराहान हैं इन दोनों ममालिक के ऊपर, एक नेतन्याहू और एक नरेंद्र सिंह मोदी। तो मेरा ख्याल में ये वो अखंड भारत और जो ग्रेटर इसराइल के एजेंडे को आगे लेकर बढ़ेंगे और ये कहीं पर भी सबुटाज कर सकते हैं मुज़ाकरात को। चले।